कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। यह कक्षा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का एक सर्वेक्षण है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों के सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम आपको पवित्र शास्त्र का एक व्यावहारिक परिचय देते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पवित्र शास्त्र के आधे भाग तक ले आया है, अर्थात हम पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी तक आ गए हैं। मलाकी के प्रचार में आपको ऐतिहासिक संदर्भ को बताते हुए नेहमाया के इन वचनों को पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुने। जिस समय मलाकी ने प्रचार किया, उसी समय नेहमाया यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण कर रहा था। नेहमाया यहूदी लोगों का अधिपति और लोगों की अगुवाई के लिए आत्मिक व राजनीतिक अगुवाओं के जैसा चुना गया था। फिर उसने कहा कि इन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अस्तोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह लीं, और उनके लड़के वालों की आधी बोली अस्तोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपने बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। श्रोता, नेहमाया के ये वचन हैं। उन्होंने उसके अगुवेपन के तरीके को इस प्रकार से वर्णन किया है। और उन दिनों में नेहमाया ने लोगों की समस्या को इस प्रकार से समाधान किया। वहाँ पर जो समस्या थी कि उस पर पवित्र नगर में गैर यहूदी लोग थे और यहूदी लोगों का विवाह उनके साथ होता था, और जो बड़ी समस्या थी कि वे यहूदी बोली न बोल सकते थे और न ही सीखने का प्रयत्न भी करते थे। नेहमाया के दिनों में तलाक भी होता था और अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं थीं। इन सब बातों को मैं इसलिए बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि अब हम पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक मलाकी में आ रहे हैं। सो मलाकी उन दिनों रहता था जिन दिनों में वहाँ नेहमाया था। मलाकी अपने छोटे सी पुस्तक में उसी संदेश को बताकर संबोधित करता है जिसे हम अभी नेहमाया की पुस्तक में पढ़ा व सुना था। पुराने नियम में से ये 3 नबी अर्थात हागे, जकरिया व मलाकी परमेश्वर के लोगों के बंधुआई में वापसी के बाद आए थे। इब्रानी इतिहास में बाबुल की बंधुआई बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक समय का है। सभी नबियों का अलग अलग विभाजन है, अर्थात कुछ निर्वासन के पहले हैं, कुछ निर्वासन के समय में हैं और कुछ निर्वासन के बाद के समय के हैं। हागे, जकरिया व मलाकी निर्वासन के बाद के नबी हैं। जब यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए, तब ये तीनों नबी वहां रहकर सेवकाई करने लगे। हागे व जकरिया बाबुल से उनके पहले वापसी के समय वहां रहा। उनके कार्य का जो लक्ष्य था कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें। हागे बहुत ही व्यावहारिक था। उसने प्रचार करके कहा, दृढ़ हो जाओ और कार्य करो, अपने प्राथमिकता को स्मरण करके कार्य करो, मंदिर का निर्माण करो। परंतु जकरिया का पहुंच एक सुंदर तरीके के साथ था। उसने कहा, बल व सामर्थ को पाने की कुंजी दर्शन है। सो जकरिया पर्दे को खींचकर लोगों को परमेश्वर का महिमामय दर्शन दिखाया, क्योंकि जकरिया जानता था कि परमेश्वर के दर्शन से वे बल प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से मंदिर निर्माण के कार्य को करने पाएंगे। नेहमाया व एजरा के 10 वर्ष के बाद मलाकी उनके पीछे चला, परंतु एजरा व नेहमाया ने मलाकी का वर्णन नहीं किया है। सो मलाकी ने उसी समस्या का उल्लेख किया जिस समस्या का उल्लेख नेहमाया ने किया था। यद्यपि नेहमाया ने उस समस्या को बड़े ही सावधानी के साथ संबोधित किया था, फिर भी उस समस्या का समाधान वह नहीं कर सका। 10 वर्ष के पश्चात
जब मलाकी ने प्रचार किया तब वही समस्या फिर से सामने आई। बाबुल में जाने के पहले नेहमाया मलाकी ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया वे एक जैसे नहीं थे। बाबुल से वापस आने के पहले वे मूर्ति पूजक थे, पर 70 वर्ष के बाद वे मूर्ति पूजक नहीं रहे। परमेश्वर के लोगों ने अपना पाठ सीखा। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि परमेश्वर उन्हें नए बासन की तरह पुनः बना देगा। वह उन्हें कुम्हार का उदाहरण देकर बताया कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का बासन बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। सो यिर्मयाह ने कहा कि इस प्रकार परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। वह तुम्हें बंधुआई से छुड़ाएगा और जब तुम बंधुआई से वापस आओगे तो तुम एक नए बासन की तरह बन जाओगे। सो जब यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए तो वे अलग प्रकार के लोग कहलाए। यद्यपि वे सिद्ध या पाप रहित नहीं थे, फिर भी वे अलग प्रकार के लोग थे। पहले के नबियों ने जिस प्रकार उन्हें मूर्ति पूजक व अनैतिक लोग कहा गया था, इन तीनों नबियों ने इस प्रकार से उन्हें संबोधित नहीं किया, परंतु दूसरी तरह से उनके पापों को प्रकट कर दिया। मलाकी के द्वारा जो बताया गया उसे हम आज स्वधर्म त्याग कहते हैं। जैसे आप मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसने उत्तरी या दक्षिणी राज्य के विषय में बातें नहीं की, क्योंकि वहाँ उस समय दो प्रकार के राज्य और नहीं थे। जब मलाकी ने परमेश्वर के संदेश को लेकर लोगों के पास गया तब लोगों का हृदय परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया था। उनकी जो समस्या थी वो स्वधर्म त्याग थी, जिसका अर्थ है अपने निर्णय से हट जाना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में स्वधर्म त्याग एक मूल पाप है और विशेष करके परमेश्वर के लोगों में यह एक मूल पाप है। मैं विश्वास करता हूं कि मलाकी का प्रचार हमारे दिनों के लिए सार्थक है, क्योंकि प्रचारकों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब एक प्रचारक अपनी झूठ को देखता है तो उस समस्या, आवश्यकता व चुनौती के समय वह क्या देखता है। एक पास्टर को कहते हुए मैंने सुना, उसने कहा कि जब कलीसिया को मसीह उठा लेगा तो मेरी कलीसिया उसमें पहले जाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सो ये हैं वे रूढ़िवादी मरे हुए लोग। वे सब प्रकार के कर्म करते हैं और आत्मिक रूप से मरे होते हैं। उनके पास नियम व रीति विधि होते हैं, परंतु जीवन नहीं होते। यह उस 100 की तरह है, 100 के सब होते हैं परंतु वह मरा होता है। सो मलाकी अपने भविष्यवाणी में यह संबोधित करता है कि मृतक रूढ़िवादी समस्या का कारण है। सभी नबियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने भविष्यवाणी को प्रस्तुत किया है। इसमें हबकुक का प्रस्तुतिकरण मेरे पसंद का है। परमेश्वर के साथ उसका एक अच्छा स्वाभाविक वार्तालाप है। जकरिया का भी अच्छा है। उसने पर्दे को खींचकर कहा, परमेश्वर तुम्हारे समस्या से बड़ा है। उसने ये भी कहा कि अनदेखी वस्तुओं को देखो। मलाकी का जो तरीका है वह पीछे से बातचीत करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए मलाकी के पास संदेश था, परंतु प्रत्येक समय जब वह परमेश्वर के लोगों को संदेश देना चाहता था तो लोग उसके पीछे बातें करते थे। मलाकी की पुस्तक में पीछे से जो बात करने की प्रक्रिया है वह 7 बार आया है। एक माता या पिता होने के नाते यदि आप किशोर बच्चों से बातें किए होंगे तो आपको पीछे से बातें करने के विषय में मालूम होगा कि यह क्या है। यदि आप एक बुद्धिमान माता पिता हैं तो आप उनसे वाद विवाद या तर्क वितर्क नहीं करेंगे। आइए इस विषय को हम मलाकी की पुस्तक में देखें कि मलाकी परमेश्वर के लोगों को कैसे प्रचार करता है। वचन में हम पढ़ते हैं, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपोती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया है। हे इस्राएल, अपनी आंखें उठाकर देख कि संपूर्ण पृथ्वी पर यहोवा क्या कर रहा है। फिर तुम कहोगे कि यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवाने की परली और भी बढ़ता जाए।
यह मलाकी के संदेश का प्रथम भाग है जो पीछे से बातें करने का विषय है। मलाकी द्वारा यहोवा कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। श्रोता, जैसे हमने नबियों की पुस्तकों को सर्वेक्षण किया, तो क्या आपने कभी उनके संदेशों का अवलोकन किया? वो आग व गंधक से बढ़कर हैं। वो अंधकार व सर्वनाश के संदेश हैं, परंतु इसके साथ साथ उनके पास आशा का भी एक संदेश था। उनके सभी भविष्यवाणियों का अंत सकारात्मक रूप से होता है। वे उन्हें एक आशा का संदेश देते थे। सकारात्मक संदेश के साथ साथ वे परमेश्वर के प्रेम का भी प्रचार करते थे। यहूदा के लोगों को सभी नबियों ने उन्हें एक प्रेमी परमेश्वर को प्रस्तुत करते थे। नबियों के अनुसार परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, इसलिए उन्हें बाबुल में भेजा और अपने प्रेम के कारण ही उसने उन्हें बाबुल से वापस ले आया। अनेक लोग सोचते हैं कि जब तक आप मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय को न जान लें, जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है, तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। परंतु पवित्र शास्त्र हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत करता है। मलाकी द्वारा परमेश्वर अपने वचन के बोझ को इस प्रकार बताता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हो तो मैं आश्चर्य करूँगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है और हम उसे जानते हैं, परंतु सबसे रोचक बात यह है कि वह हमें जानता है। वह हमारे जीवन को और प्रतिदिन के समय को जानता है। वह हमें हमारे नाम से जानता है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर हमें जानता है। पवित्र शास्त्र ये भी बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। सो यह भी कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्यों सेवकाई में आया। मैं उत्तर देता था कि मैं इसलिए आया क्योंकि आशा रहित लोगों के लिए मेरे पास एक संदेश है। फिर वे मुझसे पूछते थे वह संदेश क्या है, और मैं कहता था कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यदि आपको कोई प्रेम नहीं करता और अभी तक यदि किसी ने आपको प्रेम नहीं किया, तो ये जान लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यदि आप ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और यदि आप उसका अनुभव करेंगे, तो आप आशा रहित नहीं होंगे। आपके पास एक महान आशा होगा। श्रोता, यही वो संदेश है जिसे मलाकी यहूदी लोगों को बता रहा है, जहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, परंतु लोग उसका जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं वह यह है कि क्या सचमुच में तू हमसे प्रेम रखता है। मलाकी की पुस्तक का जो साहित्यिक रूप है वह इस प्रकार से है कि माता पिता अपने किशोर बच्चों से वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पीछे से बातें करते हैं। इस पुस्तक में पीछे से बातें करने का जो दूसरा उदाहरण पाया जाता है वो मलाकी की भविष्यवाणी में पाया जाता है, जो पहला अध्याय और 6वें वचन में हमें मिलता है, जहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध वस्तुएं चढ़ाते हो। श्रोता मित्र, परमेश्वर के नाम को अपमान करने का तात्पर्य क्या है? मत्ती के 6वें अध्याय में पवित्र शास्त्र हमसे बताता है कि कैसे प्रार्थना करें, और हमें इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यही है वह पहली बात जिसे हमें प्रार्थना के समय कहना है। हमारे प्रार्थना करने का उद्देश्य यह हो कि उसमें परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। 10 आज्ञा में हमें कहा गया है कि हमें यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। यहोवा परमेश्वर के नाम के संबंध में यहोवा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? नाम किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व व महत्व को प्रकट करता है। पवित्र शास्त्र में यहोवा परमेश्वर के नाम में सेनाओं का यहोवा कहकर उपयोग किया गया है। जकरिया लगभग इस नाम को
53 बार कहा है। हमें परमेश्वर के नाम का आदर करना है, उसे पवित्र मानना है। हमें परमेश्वर की आराधना करना है कि वह कौन और क्या है। हमें कभी भी परमेश्वर के नाम और उसके गुण का अपमान नहीं करने चाहिए। मलाकी के संदेश का दूसरा आरोप या दोषी यह है क्योंकि यहूदा के लोगों ने उसका अपमान किया। जब उन्होंने पूछा कि किस बात पर हमने तेरे नाम का अपमान किया है, मलाकी ने उत्तर दिया, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन वस्तु चढ़ाते हो। परंतु तुम कहते हो कि कब हमने ऐसा किया? किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरी बात नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुमसे किसी का पक्ष करेगा? भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। श्रोता मित्र, यहाँ पर उन्हें उनके अशुद्ध बलिदान के लिए आरोप लगाया गया है। वे अपना कर सरकार को देते थे और अपना 10वां अंश मंदिर के याजकों को। वे अपने धन व संपत्ति का 10वां अंश परमेश्वर को चढ़ाते थे। वे अपने पशु को गिनते थे और उनमें से जो भी 10वां होता था वह परमेश्वर का होता था। यदि वह 10वां पशु अच्छा व सुंदर होता था तो उस अच्छे पशु के स्थान पर वे अंधे, लंगड़े या रोगी पशु को रख देते थे और इस प्रकार उस अंधे, लंगड़े या रोगी पशु को वे परमेश्वर के समक्ष बलिदान चढ़ाते थे। मलाकी ने उन पशुओं को अशुद्ध व अपवित्र कहा है। उसने उन्हें यह भी कहा है कि अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाकर चढ़ाने का प्रयत्न करो। श्रोता, आज इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं? दान की थैली में हम परमेश्वर के लिए क्या ले जाते हैं? या जब वह थैली हमारे पास में आती है तब हम यहोवा परमेश्वर के लिए उसमें क्या डालते हैं? मलाकी उस बात को अनुभव करके परमेश्वर के संदेश को प्रचार करता है कि मैं तो महाराजा धीराज हूँ, तुम मेरे नाम का अपमान करते हो और मुझे अशुद्ध पशु चढ़ाते हो। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। देने के द्वारा यदि लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, यदि वे हागे के प्रचार के जैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब परमेश्वर उनसे उनका प्रथम और अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। यदि वे परमेश्वर का आदर करें और उसे प्रथम स्थान दें तो वे उस दान की थैली में थोड़े से सिक्के नहीं डालेंगे। परमेश्वर हमसे केवल 10वां अंश ही नहीं चाहता, परंतु वह हमसे हमारा सब कुछ चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान में रखें और उसे सबसे उत्तम वस्तु बलिदान चढ़ाएं। मलाकी के अनुसार परमेश्वर अशुद्ध बलिदान नहीं चाहता, परंतु वह पवित्र बलिदान चाहता है। फिर आगे मलाकी कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंटों की ओर दृष्टि तक नहीं करता
और न प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। और तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। सो तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। श्रोता, यहाँ पर हम देखते हैं कि मलाकी तलाक का विरोध करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में धार्मिक अगुवों को कहा कि यदि तुम विवाह व तलाक के विषय में समझना चाहते हो तो प्रारंभ में जाओ और देखो कि यह कैसा था। परमेश्वर के प्रारंभिक उद्देश्य व अभिप्राय पर विचार करो। जब परमेश्वर ने विवाह व परिवार का निर्माण किया तो उसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर मलाकी उसी प्रकार से कहता है कि जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तब परमेश्वर के सामने तुम प्रतिज्ञा किए थे, वह तुम्हारा साक्षी था। सो जब तुम उस ब्याही स्त्री को छोड़ देते हो तो तुम विश्वासघात करते हो। जब अनेक लोग तलाक के विषय में चर्चा करते हैं तो वे इस प्रकार की बातों को प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं, जिनके साथ मैं आनंदित नहीं हूँ उसके साथ मुझे जीवन बिताना नहीं चाहिए। मुझे आनंदित रहने का अधिकार है। सो यदि मेरा विवाहित साथी मेरे आनंद में रुकावट का कारण है तो मुझे अपना जीवन साथी बदल लेने का अधिकार है। मैं अब एक ऐसी साथी को अपना पति या पत्नी बनाऊंगा या बनाऊंगी जो मुझे प्रसन्न व खुश रख सके। परंतु परमेश्वर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, वह स्त्री त्याग से घृणा करता है। श्रोता मित्र, जब तलाक होता है तो दुख कौन उठाता है? बच्चे सचमुच में दुख उठाते हैं। सो जब परमेश्वर ने विवाह स्थापित किया तो वह दो लोगों को लिया, उन्हें साथी बनाया ताकि वे माता पिता बन सकें। फिर जब वे बच्चे उत्पन्न करें तो वे बच्चे साथी बनाएं, वे भी बच्चे उत्पन्न करें। श्रोता, जीवन का नियम यही है जो जन्म देता है, बढ़ाता है और उन्हें मनुष्य परिवार के लिए मार्गदर्शन करता है। सो यह परमेश्वर का नियम है जो पवित्र शास्त्र के प्रथम 2 अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है। मलाकी ने यहूदा के लोगों को विवाह के उद्देश्य के विषय में बताते हुए कहा कि विवाह इतना ही नहीं कि तुम खुश रह सको या तुम अपने साथी को आनंदित करो, परंतु विवाह के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है, बच्चे उत्पन्न करो और मनुष्य के पारिवारिक जीवन में उसे आगे बढ़ाओ और इस प्रकार से जीवन का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। सो विवाह के विषय में परमेश्वर का इसी प्रकार का उद्देश्य है। फिर अगले आरोप जो यहूदा के लोगों पर वह इस प्रकार करता है, जहां परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा और तुम्हें क्षमा करूंगा। अगले संदेश में मलाकी कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर कहता है, फिर भी तुम मुझे धोखा देते हो और लूटते हो और पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे धोखा दिया और लूटा है। पर तुम मुझे 10वां अंश देने और उठाने की भेंट में लूटते हो। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। श्रोता, पवित्र शास्त्र में यह विशेष पद में से एक पद है जहाँ पर वह कहता है कि इस प्रकार करके तुम मुझे परख कर देखो कि मैं आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इस विषय पर मलाकी का अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, जहाँ पर वह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध में ढिठाई की बातें की है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। तुम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हो। मलाकी के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक समय अपने लोगों का भलाई देखना चाहता है।
वह उनसे प्रेम करना और आशीष देना चाहता है, परंतु लोगों ने परमेश्वर के प्रेम व आशीष को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें किस बात में प्रेम किया है, हमने कैसे उसके नाम का अपमान किया है और किस बात में हमने परमेश्वर को लूटा है। श्रोता, उनके उत्तर से पता चलता था कि वे परमेश्वर के प्रति उनका हृदय साफ नहीं था। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इन वचनों को समझ सको। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।